हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर हुसैन और आज हम बात करेंगे एल्बो पेन पर और क्यों होता है। एल्बो पेन मतलब कोहनी का दर्द, ठीक है, और क्यों होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक में हम क्रिकेट ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम सारे पसंद करते हैं क्रिकेट को, पूरा इंडिया पसंद करता है, इवन पूरा एशिया पसंद करता है क्रिकेट को। और अगर हम बात करेंगे प्लेयर्स की, दोनों बाउलर एंड बैट्समैन दोनों को एल्बो का दर्द होता है, ठीक है। अब बैट्समैन में और बाउलर में कौन सा दर्द होता है। अगर हम बाउलर की बात करेंगे तो बाउलर में जो एल्बो का पेन होता है वो यूजुअली कोहनी के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। उसको हम मीडियल साइड बोलते हैं या इनर साइड ऑफ द एल्बो, ठीक है। और जो बैट्समैन होता है और उसको कोहनी के बाहर की तरफ, उसको हम लैटरल साइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें दर्द होता है। अगर लैटरली हो, बाहर की तरफ हो, तो उसको टेनिस एल्बो बोलते हैं, और जो अगर अंदर की तरफ तो उसको हम गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अंदर वाला दर्द यूजुअली रिलेटेड टू द बाउलर्स होता है, और जो बाहर वाला दर्द है इट इज़ रिलेटेड टू द बैटिंग, ठीक है। और इसका कारण ये क्यों होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इसमें, मैं तो यही बोलूँगा पैथेटिक दर्द, ठीक है। बहुत रात में नींद भी नहीं आती है, कभी कभार इतना दर्द रहता है, और जब खेलना स्टार्ट करते हैं दर्द स्टार्ट हो जाता है, रेस्ट करते हैं नहीं रहता है कब, और जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है तो कंटिन्यूसली दर्द रहता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, एक्चुअली इसका जो दो चार कारण हैं जिसमें हम जो कॉमनली दो तीन में बताऊं, जो कॉमन कॉज है इसके। एक तो है बैड टेक्निक, ठीक है। बॉलिंग में बैड टेक्निक बॉलिंग, या बैटिंग में बैड टेक्निक बैटिंग, ठीक है। और जो दूसरा कॉमन कॉज है जिसकी वजह से सिर्फ क्रिकेटर्स में नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स वालों को भी, या जो कॉमनली कैजुअली खेलते रहते हैं, ठीक है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, उनको भी दर्द रहता है, ठीक है। उसका कारण है कि जो आपका रिस्ट की मसल्स है वो वीक होती है, ठीक है। और जो और दो बड़ी मसल्स है जैसे ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स, ये वीक होने की वजह से आपको ये दर्द रहता है, ठीक है। और अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें, ठीक है, एक तो मैंने बैड टेक्निक, बैटिंग की टेक्निक ठीक नहीं है, और दूसरा जो आजकल का, अगर हम फॉर्मेट देखेंगे, पहले 50 आवर्स का होता था, अब 20 आवर्स का 20-20 जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या है कि टेक्निक्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, और सारे चाहते हैं कि क्विकली रन्स हो या क्विकली बॉलिंग हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यही जो अगर हम बेस लेवल पर बात करें, चाहे अगर कैजुअली कोई खेलता है, या हम गली क्रिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हम 10 ओवर का, 5 ओवर का, उसमें भी टेक्निक्स का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से भी ये हमारा एल्बो का पेन रहता है। और जो एल्बो का पेन है, जो ये स्पोर्ट्स इंजरी में अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो लॉस ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आपने सुना होगा, बहुत सालों पहले तेंदुलकर जी को था, और टेनिस एल्बो ही था उनको, ठीक है। और उसकी वजह से उनको भी परफॉर्मेंस में बहुत दिक्कतें आई, ठीक है, और फिर सॉर्ट आउट हुआ, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया तो हो गया, और इट टुक लॉन्ग पीरियड टू रिजॉल्व। और जो अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, उसमें जैसे ये क्यों होता है, क्योंकि आजकल ना एक तो फॉर्मेट डिफरेंट है, और दूसरा जो प्रैक्टिसिंग सेशंस हैं क्रिकेटर्स के लिए, अगर हम बात करेंगे बैटिंग में, उसमें जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं टेनिस बॉल से करते हैं, या प्रैक्टिस करते हैं मशीन से प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एल्बो इंजर्ड होता है, क्योंकि एल्बो जो बॉल होती है वो भी मैटर करता है, उसका वज़न मैटर करता है।
कभी हम कम यूज़ कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, और जब हम प्रोफेशनल फॉर्मेट में आते हैं वहाँ हैवी बॉल होता है, ठीक है। और ऐसे ही जब बैटिंग करते हैं, अगर हम बैट का लेंगे उसका साइज़ भी मैटर करता है, बैट का वेट भी मैटर करता है, ठीक है। इन चीज़ों से भी ये चीज़ें एग्रीवेट होती है और हमारा एल्बो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। और एक कारण है, वो है लाइक एक तो प्रैक्टिस करते ही आप, ठीक है। दूसरा आप लाइक फिटनेस में भी ध्यान देते हैं, और लाइक वेट ट्रेनिंग, जिम में जाना, ये सब, ठीक है। और उसमें भी आप ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से एल्बो हर्ट कर देते हो, उसको इंजर्ड कर देते हो, ठीक है। एक तो प्रैक्टिस में हो ही रहा है, और प्लस आप जब जिम जाते हैं वहाँ पर भी इसको हर्ट करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम रोक सकते हैं, लाइक आपका जो सुपरवाइज़र हो, जो कोच हो या फिटनेस कोच हो, ही शुड नो ऑल दिस थिंग्स कि हाउ टू अवॉइड दिस थिंग्स, ठीक है। क्योंकि उसको पता होता है स्पोर्ट्स में कैसे, लाइक उसने कितना रिहर्सल किया, उसने कितना प्रैक्टिस किया, और कितना हम उसको अब कितना वॉल्यूम में अब हम लाइक फिटनेस एक्सरसाइज या अदर एक्सरसाइजेस दें इनको, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट, सिंपल है, टेक्निक्स अच्छे रखो, ठीक है। और अपने कोच से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, दे विल टेल यू कि जो लाइक पर्टिकुलर टेक्निक, जो अच्छी टेक्निक है बॉलिंग में, थ्रोइंग में, बैटिंग में, ऑल दिस थिंग्स। और प्लस जिम में सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है। और अपना फोर आर्म स्ट्रॉन्ग रखिए, इसकी स्ट्रेंथनिंग कीजिए फोर आर्म को, ठीक है। अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन ओवर एक्टिव नहीं करना है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटीज़ करते हैं जिम में कि ये लाइक बल्क निकले हैं, लाइक टोन हो जाए बॉडी, हमारे मसल्स, ठीक है। उसकी वजह से भी, ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमारे जो मसल्स हैं वीक हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो प्रोन टू इंजरीज़ हो जाता है, व्हेन वो फील्ड में होते हैं वो प्रोन टू इंजरीज़ होते हैं, ठीक है। और तीसरा, चूँकि हम अब बहुत अर्ली एज से अब हम क्रिकेट प्रैक्टिसिंग करवाते हैं बच्चों को, और मैं उनको यही बोलूँगा, उनके पेरेंट्स को, कि 11 से 16 साल के बीच में, एक्चुअली इट इज़ अ ग्रोइंग एज, ठीक है। बोन भी की भी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी होती हैं, ठीक है। और हर एक स्टेज पर ये बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उनको वेट ट्रेनिंग न करवाएं, ठीक है। अगर करें तो बहुत हल्का फुल्का वेट ट्रेनिंग करें, ठीक है। ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारे हैं जिनको लाइक फ्री एक्सरसाइजेज जिनको बोलते हैं, वो करें, ठीक है। और 16 ईयर्स के बाद से स्टार्ट करें अगर उनको वेट ट्रेनिंग करनी है। और वेट ट्रेनिंग करनी भी है तो हैवी वेट न करें, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड हुड होता है, जो लाइक टीन एज होती है अप टू 16, ठीक है, उसमें वही मैंने बोला कि लाइक ग्रोइंग होती है एज, ठीक है। बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़रूरी नहीं टेनिस एल्बो और भी हैं, उनको हम OCD बोलते हैं, लाइक एपिफाइसाइटिस, और भी बहुत सारे लाइक एवल्शंस होते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर उस एज में ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो उनकी लाइक जब परफॉर्मिंग एज है, जब वो कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे नेशनल लेवल पर या इन कॉलेज लेवल पर, व्हाट स्टेट लेवल पर, ऑल दिस थिंग्स, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है ड्यू टू दीज इंजरीज, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा बचपन में ही, अगर किसी को शौक़ है अपने बच्चों को आगे करना क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से स्पेशलिस्ट, जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होता है उनको कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अच्छे से कोचेज़ हो जिनको हु नोज़ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और हाउ टू प्रिवेंट, जब भी ये दर्द हो, वही फर्स्ट एक तो आप आइसिंग कीजिए, रेस्ट दीजिए इसको, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और अपना जो रिस्ट मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखिए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो आर्म की मसल्स उनको स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है।
और जब ज़्यादा दर्द हो, ठीक है, तो कंसल्ट योर जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होता है उनसे कंसल्ट कीजिए। वो सारा एनालाइज कर देता है, लाइक इनकी टेक्निक तो नहीं है कहीं ख़राब या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज ही नोज़, बिकॉज ही इज़ द मास्टर इन दैट फील्ड। तो कंसल्ट कीजिए एक अच्छे से स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को, ताकि आपका, क्योंकि आपका मेरा एक ही फंडा है, जब भी मेरे पास स्पोर्ट्स इंजरी वाला है, मेरा एक ही फंडा रहता है कि जो आपका स्पोर्ट्स इंजरी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स इंजरीज बढ़ेंगी, आपकी परफॉर्मेंस घटेंगी, ठीक है। तो ऐसा करना कि स्पोर्ट्स इंजरीज कम रहें और आपकी परफॉर्मेंस हाई रहे, और आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाओ, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।